शहर अध्यक्ष जी तथा उपस्थित समस्त कांग्रेस जन तथा प्रदेश की इस क्षेत्र की आम जनता, इन लोगों ने जिनके हाथ में सत्ता आज है, इन लोगों ने इस देश को अपनी बपौती समझ लिया। इन लोगों ने ये सोच लिया कि अभी इनके हाथ में सत्ता आई है तो इस देश को उस तरह से चलाएंगे जैसे ये चलाना चाहते हैं, जैसा चलाने का इनका सपना आज से 75 साल पहले, 80 साल पहले था। मैं याद कराना चाहता हूं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किताबों में पढ़ा होगा उस विचारधारा के बारे में जो तिरंगे को इस देश का झंडा मानने को तैयार नहीं थे। मैं बात याद कराना चाहता हूं उन लोगों के बारे में, उस विचारधारा के बारे में जो इस संविधान को अपनाने को तैयार नहीं थे। और इन लोगों ने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी जी को लगातार कोसा ही है और गांधी जी को, नेहरू जी को, इस देश की तमाम उन महान शख्सियतों को कोसते कोसते जिन्होंने अपना योगदान दिया इस देश को आजाद कराने में और इस देश का निर्माण करने में, उनको कोसते कोसते इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि इन लोगों के दिल के अंदर जो छुपा हुआ था वो उत्साह इनके ऊपर ऐसा आया, सत्ता के मद में, सत्ता के घमंड में, रावण वाले अहंकार में। रावण समझते हो ना, अहंकारी, जो राम जी के बारे में भी कुछ भी बोल देता था। कंस समझते हो ना, जो अपने घमंड में, अपने अहंकार में कन्हैया जी के बारे में कुछ भी बोल देता था। हिरण्यकशिपु को समझते हो ना, नाम सुना होगा, जो कहता था भगवान विष्णु नहीं मैं भगवान हूं। तो आज जो इस देश का खुद को भगवान समझ के बैठे हैं, उन्होंने अपने दिल के अंदर जो छुपी हुई भावना थी, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नेहरू और गांधी के बाद अपमान करने की जरूरत की और हम इसको सहन करने वाले नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस देश की तमाम जनता ये सोच रही है, खाली एक समुदाय के नेता नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस पूरे देश के नेता हैं। वो ऐसे विचारक हैं जिनकी पूजा पूरा देश करता है, तो उनका अपमान यह देश अब सहन नहीं करेगा। उस व्यक्ति को इस्तीफा देना होगा, उस व्यक्ति को राजनीति छोड़नी होगी जिसने हिम्मत बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाने की है। मेरे साथ सब लोग नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम।